अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद हुवल्लज़ी जअलश-शम्स ज़ियाअन वल क़मरा नूरन व क़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अददस्सिनीन वल हिसाब। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इग़्तनिम ख़म्सन क़ब्ल ख़म्सिन शबाबक क़ब्ल हरमिक व सिहतक क़ब्ल सकमिक व गिनाक क़ब्ल फ़क़रिक व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक व हयातक क़ब्ल मौतिक। रवाहुन फ़िल मिशकात औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इंसान की ज़िंदगी, इंसान की उम्र उसके रोज़ो शब हैं जो तेज़ी से गुज़रते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, तो अय्याम का मजमुआ है, जब एक दिन गुज़र गया तो यूँ समझा कर कि तेरा एक हिस्सा भी गुज़र गया। और एक शायर ने तो यहाँ तक कहा है कि ए आदम के बेटे हयातु का अनफासुन, कि तेरी ज़िंदगी तो सांस है, दिन भी नहीं सांस है। जब एक सांस गुज़र गया तो तेरा एक जुज़ कम हो गया, तेरी ज़िंदगी का एक टुकड़ा कम हो गया। तो गौर किया जाए तो सांस हो, मिनट हो, सेकंड हो या दिन हो, ये ज़िंदगी का जुज़ है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है जो हर वक्त कम हो रहा है, हर घड़ी कम हो रहा है। कोई वक्त ऐसा नहीं, कोई तरीका ऐसा नहीं कि हम इस वक्त को रोक सकें। चनाचे ये सबसे बड़ी तलख़ हकीकत है कि इंसान जब दुनिया में आ जाता है तो अपने वक्त को रोक नहीं सकता। पिछले दिनों एक साहिब से मेरी मुलाकात हुई और उनसे काफ़ी लंबी लॉन्जिटिविटी के ऊपर एक डिस्कशन हुई कि ज़िंदा रहने की जो मुद्दत है उसको ज़्यादा किया जाए, इसको ज़्यादा किया जाए। चनाचे इस वक्त दुनिया में एक बहुत बड़ी तहकीक जो है वो इस मौजू पे हो रही है कि ज़िंदगी के अय्याम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ज़िंदगी को तवील कैसे किया जा सकता है। और हम मुसलमान चूँकि वही पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई बातों पर यकीन रखते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है और इससे ज़्यादा ज़िंदगी को लंबा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो लोग इसके मुनकिर हैं, जो इसको नहीं मानते, वो सारी की सारी तहकीक, सारी की सारी तवज्जो इस बात पे लगाए बैठे हैं कि कैसे इन जो ज़िंदगी के अय्याम हैं, जो इंसान की उम्र है, इसको ज़्यादा किया जाए। चनाचे उन्होंने एक साहिब का तज़किरा फरमाया, माइकल लुइस शायद उनका नाम है, जो तकरीबन सालाना कई मिलियन डॉलर जो है ख़र्च करते हैं अपनी लॉन्जिटिविटी पर, अपनी ज़िंदगी को लंबा करने पर। हैरत अंगेज़ बात उन्होंने ये बताई कि वो इस वक्त 40 बरस के हैं, लेकिन उनकी जो सेल हैं, जो उनके बॉडी के जो सेल हैं, उनकी जो बायोलॉजिकल लाइफ है वो इस वक्त 18 बरस है। यानी कि उन्होंने जो अपने जिस्म के खलिए हैं उनको इस कदर बेहतर हालत में रखा है कि गोया कि वो उम्र के एतबार से तो 40 साल गुजार चुके हैं, लेकिन जो उनके जिस्म के खलिए हैं वो अपनी सेहत के एतबार से, अपनी ताजगी के एतबार से 18 साल गोया कि उनकी उम्र है। तो एक आदमी ने तहकीक से, मेहनत से, कोशिश से क्या किया कि अपनी ज़िंदगी के जो जिस्म पे, जो खलियों पे पड़ने वाला जो असर था, उसमें से उसने 22 साल कम कर दिए। कैसी मेहनत हो रही है। इसी तरह एक और साहिब का उन्होंने तज़किरा फरमाया जो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, वो इस फील्ड के, इस माहिर के, दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान और डॉक्टर हैं। उन्होंने तकरीबन जो है वो 20 बरस रिसर्च की है कि ज़िंदगी के अय्याम को, ज़िंदगी की जो औकात हैं उनको कैसे लंबा किया जा सकता है।
सोचने की बात है। आप हैरान होंगे, हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन तहकीक बताती है कि जापानियों की उम्र हमसे ज़्यादा है। जापानी जो हैं उनका तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, चीनियों की और जापानियों की, कि पर दादा दादा और फिर बाप और उसके बाद बेटा और पोता, 5 नस्लें जो हैं वो इकट्ठी खड़ी हुई तस्वीर में आ जाती हैं। तो क्या वजह है कि उनकी उम्रें ज़्यादा हैं। इस पर तहकीक होती है पूरी दुनिया में कि फलां कौम जो है उसकी उम्र क्यों ज़्यादा है, जापान वालों की उम्र क्यों ज़्यादा है, चीन वालों की उम्र क्यों ज़्यादा है, फलां मुल्क के लोग हैं उनकी उम्र क्यों ज़्यादा है, लाहौर वालों की उम्र क्यों इतनी कम है। आपको समझ ही है इस बात की, जिन्होंने सवेरे नाश्ते से आके मुझे पूड़ियाँ ते अंडे ते चने मंडने ने अन्य ज़्यादा 5 नान खा जाने जिन्होंने, तो वो ये कहते हैं कि ये नान जो है, ये नान और ये सालन ये हमें खा रहा है असल में। तो ये पूरी तहकीक हो रही है कि कैसे ज़िंदगी के अय्याम को लंबा किया जा सकता है, और वो आदमी, वो कौम जो कि लंबी उम्र पाती है, उनकी क्या जो है उनकी उम्रों का राज क्या है। चाचे पुरानी एक बात अर्ज कर देता हूँ कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर जो है वो मरा, उसने लंबी उम्र और खुशकुन ज़िंदगी के बारे में, खुशकुन उम्र के बारे में एक किताब तहरीर की, और वो किताब जो है वो उसकी बोली लगी तो पता नहीं $3 लाख की वो किताब जो है फ़रोख्त हुई, और एक बहुत बड़े ताजर ने जो है वो किताब ख़रीदी कि मैं इसमें से वो राज पा सकूं जो लंबी और खुशकुन ज़िंदगी का है। चाचे लिखा है कि उसने जो डायरी खोली तो उसका पहला सफ़ा भी खाली था, दूसरा भी, वो पूरी डायरी जो है उसके वर्क उलटता गया, पूरी डायरी खाली थी, यहाँ तक कि मायूसी से उसका बुरा हाल हो गया कि $3 लाख मैंने खर्च किए और यहाँ कुछ भी नहीं है। तो आखिरी सफ़े पर लिखा था, अच्छी और लंबी जिंदगी का राज, दिमाग को ठंडा रखो और पाँव को गर्म रखो। चलो जी, बस खत्म। $3 लाख में उसने जो नुस्खा खरीदा वो 2 अल्फाज पर मबनी था, पाँव को गर्म रखो, दिमाग को ठंडा रखो। यानी एक्सरसाइज करो, वर्जिश करो, चलते फिरते रहो, पाँव गर्म रहेगा तो लंबी जिंदगी पाओगे। दिमाग को ठंडा रखो, गुस्से से, कीने से, बुग़्ज़ से, इन सारी चीज़ों से पाक रहोगे, दिमाग ठंडा रहेगा, लंबी उम्र पाओगे। तो ये तहकीक अब अपने उरूज को छू रही है। तो वो डॉक्टर साहब जिन्होंने 20 बरस तहकीक की है, उनकी तहकीक अब पूरी दुनिया में चलती है। मुख्तलिफ़ किस्म के नुस्खे उन्होंने बताए हैं कि वो कैसे एक इंसान लंबी उम्र पा सकता है, और उन नुस्खों में अक्सर जो नुस्खे हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें वैसे ही हासिल हैं, हमें वैसे ही हासिल हैं। चाहे वो कहते हैं कि जल्दी उठो, तहज्जुद के वक्त उठो, अगर लंबी ज़िंदगी पाना चाहते हो ना, तहज्जुद के वक्त उठो। और वो कहते हैं कि महीने में कई दिन जो है भूखे रहो। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, अभी पिछले दिनों मुस्लिम शरीफ पढ़ाई है, 3 रोज़े तो लाजमी होने चाहिए महीने में। वो कहते हैं कई महीने, कई दिन भूखे रहो। तो इस किस्म के नुस्खे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से आ रहे हैं, वो आदमी, उसने इतनी रिसर्च की है और इतनी तहकीक की है कि लंबी जिंदगी कैसे हो सकती है, और वो अब आप पूरी दुनिया में अपना चूरन बेच रहा है। उसके कितने मिलियन फॉलोअर हैं और वो अपनी जो है वो पूरी तहकीक बयान करता है। तो मेरे भाइयों, सवाल ये पैदा होता है कि ये ज़िंदगी जो इतनी कीमती है, आज इंसान इतनी कोशिश कर रहा है कि इस ज़िंदगी को कीमती बना ले, लंबा बना ले, इस ज़िंदगी को बढ़ा ले, इसके अयामो शब बढ़ जाएं, क्यों आखिर? उसके पास तो मकसद ही कोई नहीं। वो तो सिर्फ जीना चाहता है मज़े करने के लिए, वो तो इस दुनिया में जीना चाहता है, उसके बाद उसके सामने कुछ नहीं। इसलिए वो इस जिंदगी को लंबा करना चाहता है, इस मौत से फरार चाहता है, इस मौत से वो इसलिए बचना चाहता है। और मोमिन वो तो मरना चाहता है, मोमिन तो मरने आया है। तो 2 ही बातें आपके सामने पेश करनी है। एक बात तो ये है कि ज़िंदगी ये जो हमारे पास है
हम इस चक्कर में ना लगे कि इसको लंबा कर लें। जैसे वो बेचारे परेशान हैं, पैसे लगा रहे, तहकीक कर रहे हैं, हम इस फिक्र में लगे कि जो जिंदगी है इसको कीमती बना लें। मसला यह है कि जिंदगी 2-4 साल बढ़ भी जाए, 10 साल बढ़ भी जाए, अगर ये कीमती ना बनी, इसके औकात कीमती ना बने, तो क्या फायदा है जिंदगी का। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाया करते थे कि मैं किसी चीज पर इतना नादिम और शर्मिंदा नहीं होता जितना उस दिन के गुजरने पर जिसका सूरज गुरूब हो जाता है और मेरा दिन कम हो जाता है, लेकिन मेरे अमल में इजाफा नहीं होता, मेरे अमल में इजाफा नहीं होता। और मैंने कई दफ़ा यहाँ पर यह बात आपके सामने बयान की है, दोबारा दोहराता हूँ। हज़रत मौलाना अहमद अली रोहरी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि नमाज़ों की तो कज़ा होती है, तिलावत की तो कज़ा हो जाती है, ज़िक्र छूट जाए तो कज़ा हो जाती है, सांस की कज़ा नहीं होती। सांस जब निकल जाता है, गफलत में निकल जाता है, ज़ाया हो जाता है, उसकी कज़ा नहीं होती। तो असल काम क्या है? जिंदगी लॉन्जिटिविटी, जिंदगी को लंबा करना या जिंदगी को कीमती बनाना, यह है कीमतुज़ ज़मन। पिछवा भी यहाँ पे बयान किया था, तो यह मिसाल आपके सामने बयान फरमाई थी एक बुज़ुर्ग की, मिस्र के एक बुज़ुर्ग की मिसाल बयान की थी, मुझे नाम इस वक्त मुस्ताज़र नहीं हो रहा, कि वो जब बाहर निकला करते थे और चाय खानों में और रेस्तरान में लोगों को बैठे के चाय पी रहे हैं और वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो वो हसरत से कहा करते थे कि काश इन लोगों का वक्त मैं ख़रीद सकता होता, तो इनका वक्त मैं ख़रीद लेता, ये कैसे अपने वक्त को बर्बाद कर रही हैं। तो ज़िंदगी बहुत कीमती है, ज़िंदगी को लंबा करना ये मुमकिन नहीं, लेकिन ज़िंदगी को कीमती बनाना ये मुमकिन है। ये हमारा मकसद है कि हम जिंदगी को कीमती बनाएं, जितना कीमती बना सकते हैं कीमती बना लें, और एक एक लम्हे को इस्तेमाल कर लें, एक एक घड़ी को इस्तेमाल कर लें। इंसान जो है वो हर वक्त एक जैसा अमल नहीं कर सकता। बात को समझना जरा, इंसान को कहा जाए कि चलो नमाज पे ही खड़ा हो जा, तो वो 24 घंटे नमाज नहीं पढ़ सकता। इंसान को कहें चल तस्बीह पकड़ ले, दरिया में खड़ा हो जा, वो 24 घंटे तस्बीह नहीं कर सकता, मुमकिन नहीं है। उसको कहें कि चलो जी तू बयान करना शुरू कर दे, तो वो 24 घंटे बयान नहीं कर सकता। थोड़ी देर बयान करेगा, थोड़ी देर जिक्र करेगा, थोड़ी देर नमाज पढ़ लेगा, थक जाएगा। उसको चेंज चाहिए। कुल्लू जदीदिन लजीज़, हर नई चीज लजीज होती है, उसको तब्दीली चाहिए। इंसान एक काम कर नहीं सकता। वल्लाही अज़ीम, जरा मेरी बात पे गौर कीजिएगा, फरिश्ता है ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस दिन से अल्लाह ने पैदा किया ना, उस वक्त से सजदे में है। वो फरिश्ता है, वो इंसान नहीं है, उसको कोई हाजत ही नहीं है। जिस वक्त से अल्लाह ने पैदा किया है वो रुकू में है। बहुत सारे फरिश्ते हैं, हदीस में आता है। जिस वक्त से अल्लाह ने पैदा किया है वो तहियात में बैठा हुआ है, बैठा तहियात में, उसको कोई हाजत ही नहीं, पूरी जिंदगी ऐसे गुजर जाएगी उसकी। इंसान ऐसा नहीं है। इंसान का मसला ये है, इंसान ऐसा नहीं है। इंसान तो थोड़ी देर बाद बेचैन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। इंसान को बहुत खूबसूरत जगह पे बिठा दो, को चल यहां बैठा रहे, तुझे हर वक्त यहां रोजी मिलेगी, खाना मिलेगा, पीने को मिलेगा, तफरी होगी, यहां बैठ के मजा कर, वो तंग आ जाएगा, कहेगा निकलो यार यहां से, ये कहां मैं फंस गया। इंसान की फितरत ऐसी है। इसलिए मेरे रब ने नेकियां करने के सैकड़ों तरीके बनाए। करना क्या है? वक्त को कीमती बनाना है, वक्त को कीमती बनाना है। आमाल बदलते रहेंगे, कभी नमाज है, कभी आजान है, कभी तिलावत है, कभी जिक्र है, कभी बयान है, कभी वालिदैन को सिर्फ देखना है मोहब्बत से, कभी खिदमत है, कभी चलना है, कभी
दौड़ना है, कभी जिहाद है, कभी गोलियां चला रहा है, कभी मुसीबतें हैं उन पे सब्र कर रहा है, मुसीबतों पे सब्र कर, दुआएं मांग रहा है, कभी आहें भर रहा है। 24 घंटे हैं, मुख्तलिफ आमाल हैं, वक्त को कीमती बनाने हैं, जैसे भी बन जाए, जैसे भी बन जाए। एक अमल पर हम स्टिक नहीं कर सकते, एक अमल हम मुस्तकिल कर नहीं सकते, इसलिए बहुत वैरायटी दी है, बहुत आमाल दिए हैं। कोई अमल छोटा नहीं होता, कोई अमल छोटा नहीं होता, याद रखना, कोई अमल छोटा नहीं होता। जब नीयत होती है कि वक्त को कीमती बनाना है और हर वक्त नेकी और इताअत में लगना है, कोई चीज छोटी नहीं होती। बनी इसराइल की बगैया औरत कुत्ते को पानी पिला के बख्शिश करवा लेती है। कुत्ते को पानी पिलाना भी कोई काम है? हाँ, काम है, हाँ, बहुत बड़ा काम है। तो ये जब इंसान इस बात की तलाश में होता है कि वो वक्त को कीमती बना ले, तो अल्लाह ताला उसकी तलब पर उसके सामने चीज़ों को रखते चले जाते हैं। कभी वो एक नेकी करता है, कभी वो दूसरी नेकी करता है, कभी वो तीसरी नेकी करता है, वो अपने वक्त को कीमती बनाता चला जाता है। और जो लोग बेकार जिंदगी गुजार रहे हैं, वो हैप्पी न्यू ईयर मनाना शुरू कर देते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, ये क्या है भाई? अगले साल पर, अगला साल अभी आया नहीं, अभी तो चढ़ा ही नहीं, कुछ नहीं, अभी तो 12 बजे हैं, उन्होंने धमक्के शुरू कर दिए, गोलियां चला रहे हैं, पटाखे मार रहे हैं। अगला साल मुबारक हो, आए आने तो दो, करना तूने क्या है? असल ये खुराफात हैं, ये गफलत है। जो बंदा वक्त को कीमती बनाना चाहता है, वो वक्त के गुजरने पर बेचैन होता है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, वो तड़पता है कि यार ये वक्त गुजर गया, साल जो गुजर रहे हैं, तो उसको आगे की तो खबर नहीं कि वो कहे हैप्पी न्यू ईयर। वो तो पीछे को देखकर परेशान हो रहा होता है कि यार कुछ भी नहीं किया, तो एक और वक्त, कितना वक्त और गुजर गया, इतना वक्त और गुजर गया। हाँ, ये असल में मोमिन की कैफियत होती है कि वो कहता है हाय वक्त बर्बाद हो गया, वक्त मेरा निकल गया, जवानी मेरी लुट गई, मैंने कुछ किया नहीं अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को मनाने के लिए। ये उसकी कैफियत होती है। और जो ये आया कहां से? ये तो सब ईसाइयों के त्यौहार हैं, उन वही मनाया करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम की क्रिसमस 25 दिसंबर को, तो चलो 5 दिन तक जश्न जारी रखें। क्या अजीब बकवास है। ना हम क्रिसमस को मानते हैं, ना हम इस हैप्पी न्यू ईयर को मानते हैं। उन्होंने कहा कि चलो ये मनाते रहो। तो मेरे भाइयों, वक्त बहुत कीमती चीज़ है। कीमत ज़मन बहुत, जिसको जिसके दिल में वक्त की और ज़माने की कीमत का एहसास पैदा हो जाएगा, यकीन मानो कि वो आदमी बहुत काम कर लेगा, बहुत काम कर लेगा। हमारे बुज़ुर्गों की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा कैलकुलेटेड थी, इतना ज़्यादा काम किया करते थे, इतना काम कर लेते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी नज़र में एक एक लम्हे की कीमत हुआ करती थी। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहिमहुल्लाह ताला, हमारे हनफिया के कितने बड़े इमाम हैं, बहुत कम उम्री में इंतकाल हो गया उनका। लिखा है कि वो रात के वक्त किताब और मसाइल के मुताले में मुनहमिक होते थे और नींद को कुर्बान करते रहते थे। जब बहुत ज़्यादा नींद आती थी तो सामने प्याला रखा होता था, उसमें से भात को गीला करते थे, आँखों को जो है वो फेर लेते थे, फिर काम में लग जाते थे। तो किसी ने कहा कि बहुत ज़्यादा रातें जागते हो, बीमार हो जाओगे, क्या कर रहे हो? कहा कि मुसलमान जो है हम पर एतमाद करके मीठी नींद सो रहे हैं,
कि ये मसाइल की तलखीस करेंगे, ये हमें मसाइल निकाल के देंगे। अगर हम भी सो जाएं तो फिर कौन काम करे? कौन काम करे? क्या अजीब, ये इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा काम कर दिया है। कोई पूरी जमात मिलकर इतना काम नहीं कर सकती जितना इमाम मोहम्मद ने काम किया है। सारी फ़िक़्ह हनफी उन्होंने डॉक्यूमेंट की है, 1000 के करीब किताबें सुने लिखी हैं उन्होंने। इतना बड़ा काम उस बंदे ने किया। तो मेरे भाइयों, जो वक्त की कीमत है वो दिल में आएगी, पहले जागुज़ी होगी कि ये वक्त बहुत कीमती है। फिर इंसान को खुशी नहीं होगी बल्कि उसको गम होगा, उसको तड़प होगी कि यार कैसे जो है ये वक्त कीमती बन जाए, क्या कर लूं, कैसे अल्लाह को राजी कर लूं, कुछ कर नहीं सका। हजरत अली रज़ी अल्लाह फरमाया करते थे कि ये अय्याम तुम्हारी उम्रों के सहीफे हैं, ये अय्याम तुम्हारी उम्र के सहीफे हैं, अच्छे आमाल से इनको दवाम बख्शो। ये सहीफा है मेरी जिंदगी का, ये एक पेज है। ये जो आज का दिन गुजरा है ये एक मेरी जिंदगी का एक पेज था जो पलट गया। अब आज की रात एक और सफ़ा है, ये उसका पिछला हिस्सा है, वो अगला सफ़ा था, ये उसका दूसरा सफ़ा है, जिसे एक वर्क बोलते हैं। ये वर्क है जिंदगी के, इन वर्कों को कैसे जो है वो हमने कीमती बनाना है। क्या इसी काम में लगे रहेंगे? फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे, न्यू हैप्पी ईयर, बसंत डे, चिल्ड्रन डे, टीचर डे, ठीक है, और पता नहीं कितने डे निकाल दिए हैं। वैलेंटाइन डे, वही कह रहा हूँ। ये डे ही मनाते रहेंगे हम, ये डे मनाने के लिए हम आए थे? नहीं भाई, हम तो अल्लाह को राजी करने के लिए आए हैं। तो ये वक्त जो है इसकी कीमत को हम अपने दिलों में पैदा कर लें। ये जो गैर मुस्लिम हैं इनके पास जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, इसलिए इनको बेचारों को समझ नहीं आ रही कि उन्होंने कैसे जो है वक्त को गुजारना है, क्या करना है। उन्होंने के पास तो वक्त नहीं है, उनके पास तो कोई मकसद नहीं है, तो वो तफरी करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे, और वो जनाब कभी नाइट क्लब में, कभी डे क्लब में, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है, इग़्तनीम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझ लो, गनीमत समझ लो कि ये दोबारा मिलने वाली नहीं है। इसलिए इरशाद फरमाया कि इन गनीमत वो चीज़ होती है जिसको आदमी बहुत एहतियात से इस्तेमाल करता है। शबाबक क़ब्ल हरामिक, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। जवानी के दिन बहुत कीमती हैं, बहुत कीमती दिन है, बहुत कुव्वत का ज़माना है। इंसान को न सर्दी लगती है न गर्मी लगती है, यकीन मानो, न उसको थकावट आती है न उसको जो है वो आराम का ख्याल पैदा होता है। इस काम को करना चाहता है वो कर सकता है। वो सेहतिक क़ब्ल सक़मिक, सेहत बहुत बड़ी नेमत। सेहत जाती रही, बीमार हो गए आप तो बहुत सारी चीज़ों से महरूम हो जाएगा। ग़िना का क़ब्ल फ़क़्रिक, अगर अल्लाह ने माल दिया है, कुछ चीज़ें दी हैं, वो गनीमत है। फ़राग़ का क़ब्ल शुग़लिक, फ़राग़त शुगल से पहले बहुत बड़ी नेमत। जब आदमी मसरूफ़ हो जाता है, जिम्मेदारियां लग जाती हैं, काम सर पे आ जाते हैं, फिर वो चाहता भी है लेकिन वो वक्त दोबारा नहीं आ पाता। नौजवानी का लड़कपन का उम्र होती है, ना आदमी पे कोई जिम्मेदारी, ना बाल बच्चा, ना बीवी, ना घर का खर्चा। हम कहते हैं यही तो उम्र है खेलने की। हमारे यहाँ मारूफ क्या है, यही तो उम्र है खेलने की। चलो कोई क्रिकेट खेल ले, कोई टीम बना ले, कोई मैच बना ले, कोई ये टीमें बनाते हैं लोग। हम कहते हैं ये कर लो वो कर लो। जो असल उम्र थी आखिरत कमाने की, वो हम सारी जो है वो खेल कूद में ज़ाया करवा देते अपनी औलाद की। फिर बाद में जब वो बेचारा फंस जाता है, फिर उसको कुछ खुद भी समझ नहीं होती, ना उसको कोई गाइड करने वाला होता है। और आखिरी शायद माया कि वह हयात का क़ब्ल मौतिक, के ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो। ज़िंदगी को
मौत से पहले गनीमत समझो। तो इसलिए ये बहुत कीमती वक्त है, ये बहुत कीमती अय्याम हैं, कीमती घड़ियां हैं। एक एक वक्त की, एक एक घड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा है। हज़रत थानवी रहमहुल्लाह के बारे में हमने अपने बड़ों से सुना है, इतनी ज़्यादा वक्त की कदर, इतनी ज़्यादा वक्त की कीमत किया करते थे कि उनके औकात को और उनके मामलात को देखकर लोग अपनी घड़ियां दुरुस्त कर सकते थे। इस कदर उनको वक्त की पाबंदी का एहतमाम था। इसी तरह पिछली दफ़ा मैं यहाँ पर जो है वो एक और बुज़ुर्ग का तज़किरा अपने घर में कर रहा था, हाफिज़ सईद साहब जो हमदर्द यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। वो इसके साथ साथ दारुल कराची के ताहयात अकाउंटेंट भी थे। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब ने उनको ताहयात अकाउंटेंट बनाया था। वक्त की पाबंदी का आलम यह था कि उनके एक हमसाये ने गवाही दी कि 35 बरस मैंने उनको देखा, जब फजर की नमाज में जमात में 5 मिनट रह जाते थे तो उनका दायां कदम मस्जिद में होता था। 35 बरस मैंने उनको कभी इस मामले में सुस्ती करते हुए या उस किसी को कज़ा करते हुए इस मामले को नहीं देखा। एक और उनके जो है वो वाक़या पता चला कि वो एक साहिब थे कराची के, जिन्होंने वाक़या बयान किया कि वो बरतानिया से कराची जाने के लिए सवार हुए। तकरीबन कोई 4.5 घंटे की फ़्लाइट थी। वो बड़े खुश हुए कि उनके साथ हाफिज़ सईद साहब जो हैं वो हकीम सईद साहब, हाफिज़ सईद कह रहा हूँ, हकीम सईद साहब उनके साथ तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पास अभी तो वक्त नहीं है, मैं आपको कुछ वक्त जो है वो दे दूँगा। ये बहुत नाराज़ हुआ कि देखो जहाज़ में बैठे हैं फिर भी वक्त नहीं दे रहे। खैर उन्होंने घड़ी निकाली, टाइम देखा, उसके बाद उन्होंने घंटी दी, एयर होस्टेस को बुलाया, उसे कहा बेटा मैंने खाना नहीं खाना, मुझे डिस्टर्ब न करना, एक कंबल मुझे ला दो। चाचे वो लेट गए, ठीक 1 घंटा सोए, 1 घंटे बाद खुद ब खुद बेदार हो गए। उठ के बैठे, ऊपर से बैग निकाला, अपनी किताबें निकाली और लिखना शुरू कर दिया। 2 घंटे सर उठाए बगैर लिखते रहे। 2 घंटे आप लिखते रहे जहाज में। 1 घंटा आराम किया, 2 घंटा लिख लिए, 3 घंटे मुकम्मल हो गए। पीछे 1 घंटा या सवा घंटा बाकी था। उन्होंने डायरी बंद की, कहा कि बेटा अब आप जो मुझसे बात करना चाहते हैं बात करें। उन्होंने इनकी सारी बात सुनी, इनको तमाम जितने इनके मसाइल थे वो उसके बारे में रहनुमाई फराहम की, कुछ किताबें रिकमेंड की। और जब जहाज़ उतर गया तो ये नौजवान खुश खुश घर पहुंच गया। बड़ी कीमती मुलाकात हुई। कहता है कि अगले ही 2 दिन बाद जिन जिन किताबों का उन्होंने मुझे बताया था वो सारी किताबें एक कार्टन में पैक मेरे घर पहुंच गई। मेरा पता लिखा हुआ था, उनको याद था कि ये मैंने किताबें इस बंदे को भिजवानी। चुनाचे ये वक्त की कीमत थी जिसकी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी, हम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, 10 लाख तिब्बी नुस्खे उन्होंने अपने हाथ से तहरीर किए। दुनिया के 6 बड़े मुल्कों में वो तिब की प्रैक्टिस के लिए जाते थे, बाहर भी जाते थे, अमेरिका भी जाते थे, इंग्लैंड भी जाते थे। ताहयात वो दारुल कराची के अकाउंटेंट रहे। उनकी ज़िंदगी में कोई और मुहासिब दारुल अकाउंटेंट जो है दारुल कराची ने हायर नहीं किया। मुफ्ती शफ़ी साहब से उन्होंने वादा किया था, ताहयात उसको पूरा किया। 1 घंटा रोज़ाना वो लॉन टेनिस खेला करते थे। लॉन टेनिस वो होता है जिसमें दरमियान में नेट होता है और टेनिस बॉल से छिक्कों के साथ वो खेली जाती है। बहुत ज़्यादा सख्त गेम है। तो उसमें उनका जो आखिरी बुढ़ापे की जो उम्र है उस वक़्त भी वो 1 घंटा रोज़ खेलते थे और कई नौजवान बदलते थे। दूसरी तरफ 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद जवान आदमी थक जाता था, वो हट जाता था, दूसरा आ जाता था। हकीम साहब पूरा 1 घंटा खेलते थे, पूरा 1 घंटा खेलते। जिस दिन उनकी शहादत हुई उस दिन भी उन्होंने ये तमाम अपने मामूलात पूरे किए थे। एक साहिब ने बयान किया कि उन्होंने उनसे जो है वो एक डिस्पेंसरी के इफ्तिताह का वक्त लिया। 6 बजे का वक्त था, डिस्पेंसरी का इफ्तिताह करना था या किसी लाइब्रेरी का। वो 5:58 पे वहाँ पहुँच गए। वहाँ कोई आदमी ही नहीं था।
उसने माजरत की कि हजरत अभी तो वक्त कुछ बाकी है, लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, आधा पौना का इंतजार कर ले। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो 6 बजे का वक्त लिखा हुआ है, मैंने आगे कहीं जाना है। उन्होंने फीता काटा, आगे चले गए। इफ्तिताह करने वाला एक फीता काटने वाला हकीम साहब थे और एक ये मेजबान था, और कोई बंदा ही मौजूद नहीं था। ये चंद वाकयात मैंने आपको इसलिए सुनाए कि मैं किसी से तस्करा कर रहा था इन वाकयात का, कि ये वक्त की कीमत है जिससे इंसान बड़े काम कर सकता है, और अगर वो वक्त को बर्बाद करने पे आ जाए तो कुछ भी नहीं करता। सारा दिन, सारा वक्त जो है वो बस बैठा जो है फजूल स्क्रीन को देखता रहता है और स्क्रीन पे वक्त बर्बाद करता रहता है, कुछ भी हासिल नहीं होता, इतनी कीमती ज़िंदगी ज़ाया कर बैठता है। तो ये खुराफात मनाना और ये बातें सोचना ये हमारा काम ही नहीं है। हमने तो इतनी कीमती ज़िंदगी को समेट के संभाल के यहाँ से लेके जाना है। और दूसरी और आखिरी बात दोबारा दोहरानी है, पिछली मरतबा यही बात की थी, इस दफ़ा फिर यही बात करनी है। वो बात ये है कि हम तो असल में मरने के लिए आए हैं, हम जिंदा रहने के लिए नहीं आए, हम मरने के लिए आए हैं। हमारा मकाम कहीं और है। इन्ना दार अल आखिरत लहियल हयावान, हम जीने नहीं आए, हमने मरना है। हमें असल में इस ज़िंदगी में रब को राज़ी करके मरना है। चुनाचे जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो कमाल है, वो कमाल है। पूरी दुनिया उसकी मिसाल पेश करने से आजिज़ है, आजिज़ है। जैसे वो लोग मर रहे हैं और दूसरे लोग खुश हो रहे हैं। चाचे वो बीवी शहीद हो गई और खावंद कह रहा है वीडियो में कि तू मुझसे पहले चली गई, तू मुझसे पहले चली गई। इरादा तो मेरा था पहले जाने का, लेकिन दुनिया में भी तू नेकी के कामों में मुझसे आगे रही, आज भी तू पहले चली गई है। कोई बात नहीं, तू फिक्र न कर, मैं जल्दी तुझसे आके जन्नत में मिलूंगा। जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कह देना। जिसकी बीवी मर गई है वो उसको ये कह रहा है कि मैं पीछे आ रहा हूं तेरे, पीछे आ रहा हूं तेरे। क्या अजीब लोग हैं, कैसे मरना चाहते हैं, उनकी मरने की। सहाबा ऐसे कहा करते हैं ना, फुस्त व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो। ऐसे लोग हैं, उनको पता है, वो जिंदगी और मौत की हकीकत को समझ गए, तो उनको तो कामयाबी सामने नजर आ रही है और वो शहीद हो के सीधे जन्नत में जा रहे हैं। बच्चा मर गया, वो कह रहा है अल्लाह। एक वीडियो 2-3 दिन पहले मुझे किसी ने भेजी, मेरा आज दिल चाह रहा था कि प्रोजेक्टर लगा के वो वीडियो ही सिर्फ आपको दिखाऊं। वो एक औरत है, उसके बच्चा है और वो बच्चा जो है ना वो शहीद हो गया है, उसका नाम अयूब है। और वो औरत जो है ना उस पर रो रही है, उसको कह रही है कि अल्लाह तू राज़ी है ना मुझसे, अयूब मेरा बच्चा चला गया और मैं अयूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र करूं। बहुत अजीब है, इतना अजीब वीडियो है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। सब्र होता क्या है। और फिर वो कहती है कि जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम देना, अयूब। फिर कहती है जाके सहाबा को सलाम देना, अहले बैत को सलाम देना। सलाम अयूब मैं जा रही हूँ। ओहो, कलेजा दहल जाता है ऐसा सब्र देखकर। हमारे पास तो ऐसी ताब ही नहीं, इतनी ताकत नहीं हमारे पास। तो मेरे भाइयों, जिंदगी जो है हम यहाँ रहने नहीं आए, मरने हमने जाने। वो लोग हकीकत में कामयाबी को समझें कि कामयाबी है क्या। शहादत की मौत कामयाबी है, तो कामयाब हो रहे, कामयाब हो के जा रहे। तो हम भी समझें इस बात को। ये जो हमें एक दर्स मिल रहा है ना, एक हमें समझ में आ रही है, कामयाबी का एक नया तसव्वुर कायम हो रहा है। मरते मरते लोग जो हैं वो कह रहे हैं मैं कामयाब हूं। वो बंदा कह रहा है कि मेरे इतने बच्चे मर गए हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह मेरे बाकियों को भी कबूल कर, अल्लाह मुझे भी शहादत की मौत दे, मुझे भी कबूल फरमा, मेरे बच्चे तो कामयाब हो गए हैं। वो ये कह रहे हैं। तो ये हकीकत जो है वो एक आदमी को
कहाँ समझ में आ सकती है? जो दुनिया की मोहब्बत में मरा जा रहा है, जो रब के मामूली अहकाम पूरे नहीं कर रहा, वो कहाँ मरने को तैयार है? तो मेरे भाइयों, वो लोग मरने को तैयार बैठे हैं और मर मर के कामयाब हो रहे, और वो जो हैं वो खुशियां मना रहे हैं मरने पर कि ये मेरा बच्चा मर गया। वो कहते हैं जाओ सलाम देना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम देना, अपने बच्चों को रुखसत कर रहे हैं, कब्रों में उतार रहे हैं। इतनी अजीब कैफियत है उनकी कि दुनिया की कोई कौम ऐसी कैफियत नहीं दिखा सकती वल्लाही। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमें ये बहुत बड़ा सबक है कि देखो, जिंदगी यहाँ रहने नहीं आए, जीने नहीं आए, मरना है, हमने जाना है, कैसे कामयाब हो जाए। तो अल्लाह जल्ल जलालुहू का बेपाया फजल है उन लोगों पर कि हजारों शहीद हो गए, वो हजारों के हजारों जन्नत में जा रहे हैं। मरते तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, बड़ी जगह जंगें होती हैं, बड़ी जगह बमबारी होती है। आप देख लें, बहुत जगह यूक्रेन की जंग हुई, फलां जंग हुई, मिसाइल गिरते हैं, बम गिरते हैं, बड़े लोग मरते हैं, लाखों लाखों मरते हैं। पिछले मैं आज बैठा हिसाब लगा रहा था, 1990 से लेकर आज 2023 तक हमारी जवानी गुजरी है, कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरा कि कोई जंग ना दुनिया में जारी हो। कभी सद्दाम के ऊपर जंग लगी हुई थी, कभी इराक में जंग लगी थी, कभी शाम में लगी थी, कभी जो है वो चेचनिया में जंग हो रही थी, बोस्निया में जंग हो रही थी। जंगें ही देखते आए हम। और मैं ये भी कह रहा था कि पाकिस्तानियों की खुशकिस्मती देखिए, 90 से लेके 23 तक तकरीबन जो है 33 बरस हो गए। पहले अफगानिस्तान की जंग थी, हमने इन 33 बरस में हमारे ऊपर जंग मुसल्लत नहीं हुई। खुशकिस्मत तरीन कौम है हम, मुसलमानों के ऊपर हर जगह जंग मुसल्लत हो गई। बर्मा, अफगानिस्तान, शाम, इराक, फिलिस्तीन। लेकिन मैंने कहा कि सलाम है, ऐसा जज्बा, ऐसी कौम नहीं मैंने देखी, खुदा की कसम। ऐसा जज्बा, ऐसा मरने से प्यार, ऐसी हकीकत हमें समझा रहे हैं कि हम समझ जाएं तो हम कामयाब हो जाएं कि ये जिंदगी तो है ही अल्लाह को राजी करने का नाम। एक आदमी को बम लगा, वो मर गया, और मरते मरते वो कह रहा है अल्लाह मैं तुझसे राजी हूं, बस खत्म हो गया, वो कामयाब है। और यहां रह के क्या करना है? तो इसलिए मेरे भाइयों, जिंदगी कीमती है, इसकी कीमत को पहचानो, एक एक लम्हे की कीमत को पहचानो। और मिन हुस्निल इस्लामिल मर्इ तरकुहु मा ला यानी, कोशिश करो कि ये वक्त जो है वो लग जाए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के दीन के लिए, ज़िक्र में, तिलावत में, दावत में, इबादत में। ये लयानी से बच जाओ, लयानी से बचो, बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि कामयाबी और शहादत की मौत की तमन्ना करो कि अल्लाह हमें भी नसीब फरमा। कैसे कामयाब लोग हैं, कैसे अल्लाह के यहाँ पहुँच पहुँच के सुरखरू हो रहे हैं, अपनी औलादों को सुरखरू हो, अपनी औलादों के जाने पर खुश हैं। अल्लाह हमें ये जज्बा दे, हमें समझ दे। कामयाबी असल में यही है। और ये जो खुराफात हैं जिसमें हम सारे गिरफ्तार हो चुके हैं, पूरी कुव्वत के साथ हम नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा सर इंजाम दें। नहीं अनिल मुनकर क्या है? ये ईमानी गैरत का तकाजा है कि हम नहीं अनिल मुनकर भी करें। माशरे में इस वक्त बेहयाई और बेगैरती और खुराफात और रंग रलियाँ और मेले और धड़के और गाना बजाना बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। और हम देखते हैं कि हम बिल्कुल ठंडे पेटों जो हैं वो बर्दाश्त कर लेंगे, चलो अब क्या करें, जवान औलाद है, कुछ बात नहीं, अब मानती नहीं है। ना हम अपने घर में कुछ कंट्रोल करने को तैयार हैं, ना बाहर किसी फोरम पर हम बोलने को भी तैयार नहीं है, हम कहने को भी तैयार नहीं कि बंद करो ये बेहयाई, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये। मेरे भाइयों, हम कम से कम ईमानी गैरत का तो कुछ मुजाहिरा करें। मन रआ मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तति फबिलिसानिही वइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। कम से कम मोमिन है तो अंदर दिल तो उसका ऐसे तवे पे आ जाए ना कि ये हो क्या रहा है, ये बेगैरती हो क्यों रही है इधर। आज हम इस गुनाह को और इस बेगैरती को और बेहयाई को देख देख कर इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमारी बिल्कुल जो है वो
तवज्जो ही नहीं जाती और नहीं मुनकर के फरीज़े की तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाता। तो मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और आपको भी, कि नहीं मुनकर एक अहम तरीन काम है। जैसे अमल बिल मारूफ नेकियों का हुक्म करना एक अहम काम है, ऐसे बुराइयों से रोकना और बुराइयों के खिलाफ सोचना कि ये कैसे खत्म होगी माशरे से, ये भी ईमानी तकाजा, ईमानी गैरत का तकाजा है। इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। अल्लाह जल्ल जलालुहु से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी के औकात की कदर करने की तौफीक निसाब फरमाए, कीमत व ज़मन अल्लाह हमें समझा दे और अल्लाह हमें मरने से पहले अपनी रज़ा के कामों में खूब इस्तेमाल फरमा ले और बिलखुसूस हमारी जो आखिरी ज़िंदगी है अल्लाह ताला उसको हमारी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।